है तो गवर्नमेंट को चाहे वो उनको हक दे। नंबर 2, जहांगीर साहब ने, क्योंकि इन्हें सब मैंने पहले भी मतलब लास्ट में मैं बोल रहा हूं, जहां तक जहांगीर साहब ने बोला पहले कि कांग्रेस ने ये, चाहे हम 370 की बात करी, लेकिन जहांगीर साहब को मैं बोलना चाहता हूं, मेहरचंद किसकी गवर्नमेंट में वजीर आला बना? मेहरचंद कांग्रेस का नहीं था, और मेहरचंद की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू और मेहरचंद और शेख अब्दुल्ला जी जो थे, उस पर भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा मेहरचंद जी कौन थे। अभी जो बीजेपी की हम बात करें, जो कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर की बीजेपी है, ये डिवाइडेड रोल पॉलिसीज करते हैं। मैं शौकत साहब को टारगेट नहीं करता हूं, मैं पार्टी की एडोलॉजी को टारगेट करता हूं, क्योंकि शौकत साहब बीजेपी में है तो ये ठीक है, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी तो है ना बीजेपी में। चाहे सोफी साहब की बात में करूं, शौकत साहब की बात करूं, लेकिन रोज मोशर में हर किसी को जवाब देना है। अगर हमारे उलमाओं पर पीएसए लगता है, या किसी को नहीं बोलते भाई इनको पीएसए क्यों लगा, मतलब कोई भी पता ही नहीं चला, तो इसका मतलब है ये मजहब पर सीधा सीधा ये टारगेट करे। तो जहां तक शौकत साहब ने बोला कि यहां पर हड़ताल नहीं होती, मैं तो मानता हूं, प्रिंस शेख मानता है, पत्थर नहीं पड़ते, मैं मानता हूं। तो एक कहां का कानून है कि अगर मैं मिलिटेंट हूं तो मेरे घर वालों को आप प्रॉपर्टी करोगे सीज? ये कहां का कानून है? किस तरह? अगर ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो ये इनके हाई कोर्ट की रूलिंग है? नहीं। अब तक चाहे हम ग्राउंड के वर्कर है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो लेकिन एक आवाज होगी कि जब भी जुल्म हमारे साथ, यहाँ पर हमारे लोगों के साथ होगा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगा, कांग्रेस करेगा, पीडीपी करेगी, बीजेपी का, अब डर हमारे दिल में नहीं है, टोटली डर रही है। बीजेपी को चाहिए, जिस तरह श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बोला, एक मिनट प्लीज मैं कंप्लीट करूं, जिस तरह श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि कश्मीरी को गले लगाने की जरूरत है, वो लाल किले तक ही महदूद रहा। तो हमें आज फ्रूट ग्रोवर्स की बात सही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात सही है, लेकिन जो भी चाहे नुमान चौधरी है, या ये जो मैं इसका नाम भूल जाता हूं, अब हमसे दूर चली गई तो इसीलिए मैं कांग्रेस में नहीं है, नाम भूल जाता हूं मैं, शिबी जान, शौकत साहब है, जहांगीर। हमें शेख प्रिंस साहब आपका थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहता हूँ, जो आपने हॉर्टिकल्चर का इस वक्त पीक सीजन है, जो हमारे फ्रूट वगैरह जाते हैं, इनके साथ जाती है, ये हम मानते हैं, क्योंकि हमें खुद मालूम नहीं है कि इनको अननेसेसरी तंग क्यों किया जा रहा है। ये हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा फ्रूट सीजन है और बाकी कोई साजिश नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा रोड ही शौकत साहब बाद में बीच में रखना चाहता हूं। शौकत साहब एक्सक्यूज मी, अगर आपको ये पता नहीं है, बीजेपी को पता नहीं है, फिर ईरान से किसने ये फ्रूट मंगवाए? कश्मीरियों को तबाह करने के लिए ईरान से फ्रूट मंगवाए जा रहे हैं। हमारी जो एप्पल आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। ये बहुत बड़ा मुल्क है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आबादी है। इसको मंडी, ये तो वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट मंडी है। यहाँ कहीं का चीज रोका नहीं जा सकता है, और ट्रेड कहीं पे रोका नहीं जा सकता है। जहाँ पे शूट करेगा कश्मीरी के साथ हमेशा कश्मीरी के साथ हमेशा जुल्म हुआ है। सर एक मिनट है ना, अगर दिल्ली से मामूली पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली से मामूली नमक का लिफाफा आता है, उसमें प्रिंट लिखा हुआ होता है, 22 रुपये 20 रुपये, और यहाँ से हमारा सेब का किलो वहां दिल्ली वाले रेट करते हैं उसके 5 रुपये या 10 रुपया किलो। ये बदकिस्मती है कश्मीरी लोगों की कि वहां के नमकीन लिफाफे का वहां से रेट और हमारे सेब का दिल्ली में रेट।
अगर इस इससे बड़ी फ्रूट बदकिस्मती इंडस्ट्री है में क्या हमें? आज तक वो चीजें लागू नहीं हुई है, वो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स को यहाँ पे एक होके एसोसिएट करना पड़ेगा कि भाई हमारी रेट कश्मीर में मिलनी चाहिए। ये दिल्ली में तय क्यों हो जाएगी? ये यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को जमा होके एक आवाज में वहां के बायर्स यहाँ आने चाहिए। इसमें गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी इसमें गवर्नमेंट की है। गिरेंगे उसमें हमारा भी रोल है ना। जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स है, जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स है, उनका रोल बहुत जरूरी है। वो बिखरे हुए हैं, उनको एक करने की जरूरत है, पहले एक स्टेज पे लाने की जरूरत है। क्योंकि हमें पता है 2-3 इंडस्ट्रियां है टोटल। यहाँ पे टूरिज्म है, यहाँ पे मेन इंडस्ट्री फ्रूट है या एग्रीकल्चर। आप थोड़ा बहुत आप हमें दो पार्टीज का ना सुनाए ना इसमें, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे सर जी बैठे हैं, यहाँ शौकत साहब चले, जवाब तो सारे सवालात का शौकत साहब को ही देना है, क्योंकि ये वर्किंग हमारी गवर्नमेंट है, मरकजी भी तो रियासती भी, क्योंकि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इनके हैं। शौकत साहब से सीधा सवाल है। शौकत साहब आप बताएं, जो फ्रूट इस वक्त बर्बाद हो रहा है उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? बीजेपी क्या कर रही है उन लोगों के लिए? नहीं, उनके लिए हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जो लैक ऑफ ये भी है, हम ये मानते हैं, उनको किस वजह से रोका जा रहा है इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। अगर रोड खराब है तो वो तो डेफिनेटली हमारी बदकिस्मती है। 1947 से लेकर हमारा ये 200-250 किलोमीटर के लिए रोड नहीं हुआ। और अगर देखिए, अगर किसी वजह से रोका जा रहा है तो उसके लिए तहकीक होना जरूरी है। अगर अनफॉर्चुनेटली साजिश है, ये सोची समझी साजिश है, ये सोची समझी साजिश है, उसी के तहत ये ट्रांसपोर्ट हमारे खुदकशी करने पे आ गए, तो ये आपकी तहकीकात कब खत्म होगी? और सरकार में होने के बावजूद आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रूल है, पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम तहकीकात नहीं। शुभी जी, ये तहकीकात नहीं, ये साजिश है। तो इलेक्शन करवाइए ना। अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रही है तो इलेक्शन करवाइए ना, हमारी नुमाइंदगी क्या है? तो इलेक्शन करवाइए। अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रही है यहाँ के लोगों को इंसाफ देने में, तो इलेक्शन करवाइए। वो तो चुनाव आयोग तय करेगा ना, उसकी टाइमिंग चुनाव आयोग तय करती है कि यहाँ पे नॉन लोकल ला रहे हैं, उसका इंक्लूजन हो रहा है जो उस पर लगा है। बीजेपी अपनी कुर्सी तैयार कर रही है। वो नॉन लोकल वोटर्स का इंक्लूजन है, वो फ्रूट का यहाँ सिस्टम खत्म करना, यहाँ की दस्तकारियां, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी। देश का जो संविधान है सर, एक मिनट, संविधान में क्या दिया हमें पता है? संविधान को कितना मानती है भाजपा सरकार? हमें पता है बीजेपी कितना मानती है संविधान को, कितना ओबे करती है। रियासत जम्मू कश्मीर में कितना फॉलो होता है संविधान। आप मुझे बोलिए, जम्मू कश्मीर की कालीन दस्तकारी, अब क्या मिस्र से कालीन मंगाएंगे इंडिया वाले? जो जम्मू कश्मीर के कालीन होते थे वो कहाँ गए? उस पर डिक्लाइन क्यों हो रहा है? वो क्यों जवाबपजीर हो गए? इंडस्ट्री को अगर हम किसी इंडस्ट्री को खुद खत्म कर रहे हैं, कोई आपको बनाकर तो नहीं देगा ना। जब उसकी इंडस्ट्री को तब कायम रख सकते हैं जब आप आपको फरोग नहीं दिया मरकजी सरकार ने, तो इसी खत्म करने में सवाल क्यों हुआ? हम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं संभालते? इसी सरकार में सब चीजों का सवाल क्यों हुआ जमू कश्मीर को? ये जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये भाजपा की सरकार चाहती है जम्मू कश्मीर के लोग घुटनों पे आए, भीख मांगे, मजबूर हो जाए। यूनिटेशन पे फाइनेंस किया, कितना बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। नहीं, ये बात हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ की जो मशहूर चीजें थी, जिस चीज से आप उन लोगों से पूछिए ना जो 20,000। देखिए सर मेरी बात सुनिए, चाहे जम्मू कश्मीर के अखरोट, जम्मू कश्मीर के बादाम, जम्मू कश्मीर के सेब, जम्मू कश्मीर के कालीन, जो यहाँ का जो सोर्स ऑफ इनकम था, दैट इज ऑल बीन डिग्रेडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स बीजेपी। इस सरकार के द्वारा ये सारे रिसोर्सेज को खत्म किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के लोग हमें कोई बाहर वाला चलाने के लिए नहीं आएगा। हमने अपने आप को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। हमें इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए खुद
आगे आना पड़ेगा। इसमें किन तो चीजों कौन से की कमी इकदाम है कर रही वो है मरकजी सरकार? कौन से इकदाम कर रही है मरकजी सरकार यहाँ की इकोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए? जी हर लिहाज से जितने भी, आपको पता नहीं होगा, 130 स्कीमें इस टाइम पे चल रही है सिर्फ अपग्रेडेशन के लिए, सिर्फ सर मुझे अपग्रेडेशन सारी के लिए। स्कीमें पता है सर, और एक एक अब स्कीम मैं जानती मेहनत हूँ। करना नहीं जो चाहूंगा, होती है ना, सिक्किम अब मैं में सिर्फ आपने सरकारी वोट ला नहीं मुलाजमत रही के हो सर। पीछे लगूंगा। तो हाल तो यही होगा ना, हर एक व्यक्ति के लिए सरकारी मुलाजमतन, ये तो हम सर वो तवक्का तो नहीं हमें रख पता सकते। चला कि नरेंद्र मोदी सरकार में एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, वहां हमें चने पकोड़े और नमकीन चाय, लिप्टन चाय, यही चीजें बेचनी है। वो नहीं तो नहीं, हमें ऐसी पता कोई बात चला, नहीं है। रोजगार आप दे नहीं वो सकते, रोजगार आपने खत्म किया। आपने हिंदुस्तान की यहाँ संपत्ति सरकारें जो चली, बनाई थी बाकी उन्होंने सरकारों ने, क्या वो किया खत्म था, कर दी। अब आप खुद देख आपने लीजिए ना। बीएसएनएल बेच दिया, हर आपने हर इंडियन एयरलाइंस रोज बेच दी, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने हिंदुस्तान की जो भी संपत्ति थी, जो भी प्रॉपर्टी जितनी भी बनी थी फॉरवर्ड 70 कंट्री साल है में, सूबी जान, बात 75 सुनिए, साल में, वो आपने बेच दी। जितनी भी वो फॉरवर्ड आपने कंट्रीज बेच है, दी, उधर बचा ही वहां नहीं है पे कुछ, आप उन्हें रोजगार क्या प्राइवेटाइजेशन देंगे? ज्यादा होती है। अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर हमने ग्रास रूट लेवल से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करनी है, वहां पे प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होनी चाहिए, और तो उससे लोग बाहर प्राइवेटाइजेशन आ आप जाते हैं। समझते हैं सिर्फ प्राइवेटाइजेशन सरकार से यहाँ अकेले कुछ हल होगा? सिर्फ सरकार सर पहले आप अकेले प्राइवेटाइजेशन जो कैपिटलिज्म है ना, आप पहले इंडस्ट्रियल फिर या वो कोई सीखिए। चीज रेवोल्यूशन नहीं ला सकती है। सरकार हमें रोड, बिजली, पानी दे सकती है, ताकि हमने भी उसका हिस्सा बनना है। तो इस बाकी कौम की हिस्सा आप तरक्की किनको तब बना रहे हो, होती है अंबानी को जब, और अडानी को, है ना सर? बाकी जी हिस्सेदारी अंबानी और अडानी को ही मिलती सिर्फ है ना, यहाँ कैपिटलाइज करने में सारी चीजों को। कैपिटलाइजेशन देखे, आ शुभ जितने भी लोग मेहनत करते, क्या मिडिल क्लास लोग ए क्लास सेक्टर में नहीं पहुंचे हैं? नहीं या पहुंचे ग्रास सर। रूट लेवल वही से शेड कोई की बाहर बात हो नहीं रही आया थी, है? अभी जहांगीर साहब अब कर रहे अगर थे कोई वही शेड अरबपति की से बात। खरबपति बने मुझे तो बोले उसमें कहाँ है सरकार क्या पैसे, कर ना सकती है? कैपेक्स बजट में है ना दूसरे बजट में पैसा है, नाम पे सैंक्शन हो रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, लोग अपलिफ्ट नहीं हो रहे। मिडिल क्लास को आपने रोंदा, खत्म हो गया। मिडिल क्लास नहीं, तो बचा कहीं ही पे नहीं है, रोजा ट्राइबल नहीं है, क्लास तो और आपको खत्म हो मालूम गया। नहीं है। इन सारी चीजों पे प्लानिंग जितनी है सरकार की, सर 8 साल से लोगों को प्लानिंग कर रहे बाहर हैं, निकालने की, 2024 से प्लानिंग चल रही ग्रास है रूट आपकी। लेवल से आप जो सोच रहे हैं ना, अब हमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमने सर 70 साल नीति जो आयोग जो है ना, नीति पर्चा आयोग निकाला आपका है जो ना, प्लानिंग कमीशन वो है, वो हम कब भुगत तक रहे हैं। प्लानिंग करेगा क्योंकि जम्मू देखिए कश्मीर को देखिए लेके? दो तीन चीजों से कश्मीरी पे ज्यादा असर इस टाइम पे लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सरकारें चल रही थी, वो दो मुंह रखने वाली सरकारें चल रही थी, सीने में कुछ, अच्छा सर, मैं मुंह में आपसे एक कुछ, चीज पूछूं, आप और मुसलमान आगे है के ना, चले ठीक है, एक्सप्रेशन आपकी कुछ और आइडियोलॉजी होते थे। बीजेपी के साथ है, दैट इज नो प्रॉब्लम। आप मुझे बिल्कुल। बोले स्कूलों में रघुपति राघव राजा राम करके बच्चों को सिखाना, ये पढ़िए रोज रोज, क्या ये जायज है? हमारे मजहब का देखिए, अपहरण सबसे नहीं हो पहले रहा, मैं एक हमारे मुसलमान मजहब को हूँ। कुर्बान नहीं किया जब जा रहा मैं है? इनकी बात सुनता हूँ, मैं उनकी खुद मजम्मत करता हूँ। बीजेपी का मैं खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ, मैं उनका खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ, भले मैं तो फाउंडर बस आप मेंबर ये हूँ। मानते हैं ना कि ये हमारे मजहब को यहाँ नहीं, जहां पे एक्सट्रीमिज्म ये ला रही गलत है करेंगे बीजेपी, वहां पे मैं खुद रेडिकलाइज कर टोकता रही हूँ। है बीजेपी। देखिए शुभी जान जी, बात सुनिए, मैं कहता हूँ जहां पे बीजेपी की वजह से कहीं पे गलती होती है, मैं वहां पे खुद टोकता हूँ, मैं खुद उस पे टोकता हूँ अगर गलत हो, अगर बाय अभी द वे तक सर ऑन प्रोपेगेंडा हो। रिकॉर्ड, अभी तक ऑन उन रिकॉर्ड हमने इन किसी इन भी सब भाजपा चीजों लीडर के को नहीं देखा इस इसकी चीज की जिम्मेदार मजम्मत सरकार करते नहीं हुए होती है। कि रघुपति देखिए, राघव हर राजा चीज राम के लिए सरकार पढ़ना जायज जिम्मेदार नहीं नहीं है होती हमारे है। लिए। यहाँ का अवाम सुधरना नहीं चाहेगा तो उसके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं है। यहाँ हमारे सर बच्चे मैं ड्रग्स आपको की एक तरफ बात ज्यादा बोलूंगी, जाएंगे यहाँ तो पे उसके लिए जम्मू सरकार कश्मीर में ना जिम्मेदार नहीं है। आपने एक मुहिम चलाई थी, हर घर तिरंगा, जबरदस्ती। मैं आपको वो जब देखिए, जब 75 दिल्ली साल वाले यहाँ आजादी लोगों के के दिलों में गाड़ी नहीं बना हुए पाए हैं। तो घर देखिए, में झंडा जबरदस्ती गाड़ने से क्या होगा? ये फेस्टिवल अगर मुल्क में मनाया जाए तो इसमें आपत्ति किसको है? इस किस्म की आपत्ति किसी को फेस्टिवल नहीं होनी पहले नहीं चाहिए। बनाई जा रही थी, अगर ये हम ईद चीजें दिल से मनाते हैं होती है या सर, और कोई बड़ा दिन मनाते ये हैं, या चीजें हिंदू दिल लोग या से सिख होती थी, लोग ये यहाँ इस अपने किस्म अपने के त्योहार हिंदुस्तान में नहीं मनाए देखिए, जाते थे। और हर अगर घर मुल्क तिरंगा का कोई बड़ा दिन त्योहार हो है? उस वक्त अगर हम मनाएंगे कि आजादी का महोत्सव जो 75 ईयर्स
हो गए आजादी हमारे, हम सब अगर के लिए ये माने दिन रखती मनाएंगे है, तो हम इसमें सब किसी मानते को हैं। आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शुक्र साहब आप कोई सवाल आपत्ति सुनिए। नहीं है शुक्र सर, साहब जब लोगों के घर नहीं है यहाँ, जब लोग बेघर हो रहे हैं, लोगों की घर भी आ प्रॉपर्टीज को जाएंगे, वो आप सीज किया पुरानी जा रहा है, सरकारों से भी लोगों की पूछिए ना। प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है, लोगों के घरों को देखिए, अटैच किया जा रहा है, तो तिरंगा कहाँ लगाएंगे? किसी सिर को पे अटैच चढ़ाएंगे नहीं तिरंगा? हुआ, हम भी यहाँ रहते हैं। सर शोभी जी, बीजेपी ने आपको यहाँ ये जो न्यूज़ कुछ भी कहाँ किया से सब आती कुछ है बेच दिया, मेरे को समझ और नहीं आ रहा है। हम लास्ट यहाँ में जो नहीं आपका रहते हैं। तिरंगा है ना सर, आपको लास्ट क्या में जो लगता है तिरंगा हम है ना, कश्मीर में तिरंगा नहीं रह उसको रहे हैं? आपने 20 रुपए में बेच दिया, 20 रुपए में तिरंगे को घर घर बेच दिया गया। नहीं, वो किसी वो मोदी जी के खाते में नहीं गया, ना बीजेपी के खाते में। जो बनाने वाला है, अगर मैन्युफैक्चरर, वो क्या अपना कीमत नहीं लेगा? तो सरकार उसको अफोर्ड नहीं अपना कर कीमत सकती तो थी? लेना था। सरकार को अगर देश से तिरंगे से इतना ही प्यार था तो झंडा देना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी? उसके भी पैसे ले लिए। नहीं, इसलिए दिया कि जिन लोगों को मोहब्बत है वो अपने मेरा पैसों से सवाल सुनिए। खरीदेंगे, शौकत वो अपने साहब पैसों से खरीदेंगे और अपने घर पे चढ़ाएंगे। शौकत साहब मेहरबानी करें। जी सर। शौकत साहब जी शौकत साहब, सवाल ये है अगरचे आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है। जी शौकत साहब, मेरी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज कम आ रही है, दोबारा बताएं। जी मैं भेजता हूँ आपको आवाज। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए आप। हैं शौकत जी, सवाल ये है कि अगर जी बताइए। लेकिन वही किया जो पुरानी सरकारों ने किया, तो आप बताएं कि मैंने आपका क्वेश्चन ही नहीं सुना, आप दोबारा से रिपीट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है। जी सवाल यह है कि अगर पुरानी सरकारों ने 70 सालों से कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी सरकार ने भी 5 साल गुजार दिए हैं जम्मू कश्मीर में, तो क्या हुआ? वो डेवलपमेंट, वो वादे। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, पीडीपी के साथ हमारी अलायंस में सरकार बनी, और सरकार उसकी होती है जिनका चीफ मिनिस्टर होता है, और वो भी 3.5 साल रही अलायंस। अभी एलजे एडमिनिस्ट्रेशन ये किसी की सरकार नहीं है, ये इस वक्त ब्यूरोक्रेसी प्लस एलजे एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, और जितना भी पॉसिबल उनके लिए सेंटर की तरफ से बीजेपी ने फुल मैंडेट दिया है, जितना भी पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल प्रोजेक्ट्स है, जितने भी पॉसिबल डेवलपमेंट्स है, उन पे काम चल रहा है, और सबसे ज्यादा चल रहा है। आप देखिए, 2-3 चीजें आप तय कीजिए। सबसे पहले अगर हम इस चीज को बाहर निकालेंगे कि पार्टी को एक तरफा छोड़ के, अगर हम उस पैटर्न पे, अगर हम इस चीज की तरफ देखेंगे कि डेवलपमेंट बहुत जोरों से हो रही है, अलबत्ता टाइम लगेगा, हमने कुछ देखा नहीं। कहाँ दिख रही है आपकी डेवलपमेंट? कहाँ दिख रही है शौकत साहब? आपको दिखा रही है शौकत साहब? हमें दिखाइए ना शौकत साहब, हमें दिखाइए कहाँ पे डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, चल रही है, कहाँ चल रही है? मतलब टनल के पार ही है या टनल के इस साइड चल रही है? गाड़ी में आ रही है या ग्राउंड लेवल पे हो रही है? पार ना इस पार जनाब, ग्राउंड लेवल पे हो रही है या आसमान पे, हवाई में? अभी पार्लियामेंट में आप सेंटर ही में गोल कर रहे हो। नहीं, गोल करने की बात ही नहीं है। भाजपा ने तो बेड़ा गर्क करके रखा है, भाजपा ने बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर का। सोच नहीं है जनाब, सोच नहीं है, हकीकत बता रही कि आपने बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर का। बीजेपी से मेरा एक सवाल है, बीजेपी से मेरा एक सवाल है, आपको लग रहा है आप अपने आप को देशभक्ति कह रहे हो? कहाँ हमें दिखाइएगा ग्राउंड लेवल पे कहाँ पे हो रहा है? देशभक्ति कह रहे हैं। एक चीज का जवाब लेना था आपसे। मुझे बोले मुश्ताक अहमद वीरे साहब, यहाँ दाऊदी साहब, यहाँ डार साहब, वो मजीद डार साहब, या अब और भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। मुझे बोलिए कौन सा एक बयान उठा के मुझे दिखाएं जिसमें कहीं पे दाऊदी साहब ने या वीरे साहब ने दे हैव इंस्टिगेटेड पीपल टू प्रोवोक। नहीं, मुझे बोले उन्होंने कहाँ पे लोगों को प्रोवोक किया है कि वो गन उठाएं या वो टेररिज्म करे? कहाँ पे दाऊदी साहब का आपको, या वीरे साहब का, या डार साहब का कहीं पे एक वीडियो, एक बयान उनका? या जैसा विजय कुमार जी बोलते हैं कि हमने उनको कई बार वार्न किया, तो एक रिटन या एक ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दे दीजिए हमें जो उनको
पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से गई है कि आप अपने बयान जब आईजी बंद साहब करें। खुद बोल रहे हैं तो आप आईजी साहब या डीजी साहब से खुद मिलके पूछ लीजिए ना, आप भी पब्लिक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी की है, गवर्नमेंट तो बीजेपी की है ना। आपका हक नहीं बनता है, आपका हक नहीं बनता कि जो हमारे मजहबी लीडर्स हैं, जो हमारे कायदीन हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन पे कोई हक नहीं है। आप बात नहीं कर सकते हो। स्पिरिचुअल लीडर्स हमारे अरे वो आपके उलमा नहीं है, वो आपके बुजुर्ग नहीं है, मुल्क के खिलाफ नहीं होगी, वो आपको वो दीन नहीं हमारे सिखाते के हैं। खिलाफ नहीं होगी। आप वो शौकत लायन साहब, आर्मी को शौकत साहब, खराब करने के लिए शौकत नहीं साहब, आप होगी। शौकत तो साहब वो आपको वो है, दीन एक सिखाते नहीं है, बात बता आपको वो दीजिए कलमा नहीं इनको। सिखाते हैं, आप मुसलमान नहीं हो। मुसलमान आपने पक्का कौन सी हो आवाज तो- उठाई? अरे हाँ, तो आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? उनको क्यों बंद किया गया? आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्या वो आपको देखिए, मैं मजहब नहीं उनको सिखाते कम हैं? सुनता हूं, मैंने कभी उनको ज्यादा सुना नहीं है। क्यों कि नहीं कब सुना? उन्होंने गलत बोला आप तो होगा। मुस्लिम अब हो, अगर आप बोलते आप तो हो मुस्लिम हैं तो आप जनाब। आप इसको लेकर जाइए ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास, इनके खिलाफ सरकार हमें में तो आप क्यों नहीं जा रहे? आप तो सरकार में ना इस दे वक्त। दो ना पहले प्रूफ कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है। मैं बोल रहा सरकार प्रूफ बोल करके रही है तो ना, दिखाओ। शौकत अरे साहब, तो कीजिए ना शौकत कि साहब, डॉक्टर शौकत साहब, साहब, शौकत साहब, लोगों को दिखाओ कि इन्होंने गलत किया है। जिसकी वजह से हमारे उनको बंद सामने कर पेश दिया तो गया है। करो, हमारे सामने तो कोई वीडियो ऐसी कोई क्लिप रखो। अरे हमारे सामने ऐसी कोई क्लिप रख दो कि जिसे हम, मैंने बोला शौकत साहब, हमें ऐसी कोई नोमान क्लिप साहब, दिखा नोमान दो साहब, अब एक जिससे बात- हमें पता चले कि हमारे बुजुर्ग गलत हैं, हमारे बुजुर्गों ने बीजेपी के लिए ये तो किया है या या तो गवर्नमेंट के बोलिए लिए कि ये इस्लाम किया से है, डर हमें लगता तो है, दिखाइएगा। एक एक या करके तो तो आप बोलिए ना कि नोमान इस्लाम जी, को नोमान जी, इस्लाम अब को एक- खत्म करना चाहते हो, एक सुभान मिनट, अल्लाह, एक ऐसे मिनट। करके कुछ तो बोले। ऐसे हमारे दो चार गिने हुए शुभी लोग जी, हैं यहाँ शुभी जी, जो एक मिनट। इस्लाम के शुभी जी, हमारे शुभी पैकर जी, हैं। no. इस्लाम खत्म हुआ। गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। शुभी जी, प्लीज ओके, प्लीज प्लीज। ठीक, ठीक। शौकत साहब, आप ये बताइए मुझे, बड़ा भाई होके आप मुझे ये बताइए, आप अपने आप को बीजेपी, आप क्या बीजेपी अपने आप को देशभक्त मान रही है, यानी कि हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान के देशभक्त है। आप मेरे से ज्यादा हो सकते हो, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनो ना। आपने 15 अगस्त पे हर घर तिरंगा मनाया, यानी कि बड़ा एहतराम किया आपने, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप मुझे बताइए, जहां पे आपकी रैली होती है वहां पे देश का तिरंगा नीचे होता है और बीजेपी का झंडा ऊपर होता है, उसका क्या कीजिए आप जरा देखिए। ये शहादत है, कहीं पे ऐसा है, ये हकीकत है। यही देशभक्त हो ना, बीजेपी यही देशभक्त है। बात नहीं ऐसा नहीं है। ये हमारे कुकरनाग में लोग नहीं, यही देशभक्त है। आप यही आप बीजेपी को इसी से असलियत पता चलता है। बीजेपी को दिल में एक बात और मुंह में दूसरी बात है। इसलिए कश्मीरी लोगों को मत बहकाओ, कश्मीरी लोगों को मत बहकाओ। यहाँ पे इलाकाई पार्टियां बेहतर है, यहाँ पे इलाकाई पार्टी ने अच्छा काम किया है और करते रहेंगे। हाँ, अवाम ने तभी तो मैंडेट, 47 से मैंडेट दिया है। अब जबरी तौर आपने यहाँ पे कब्जा करके रखा है, उससे ये पता नहीं चलता है कि नहीं ये बीजेपी ने कब्जा करके रखा है। यार जरा यार इलेक्शन कमीशन को कहो कि इलेक्शन करवाएं। उसमें क्यों डरते हो आप? उसको क्यों डरते हो? हाँ, एक दफा तो बताइए ना, इलेक्शन कमिश्नर आप ये तो ऐलान 50 करे। बार बोल रहे हो हुकूमत। आप तो इलेक्शन करवा के दिखाइएगा, इलेक्शन करवा के दिखाओ, हम भी देखते हैं 50 से पार कितने करते हैं। ये पूरी एंटी करेंगे, फिर ही इनका कुछ बनेगा। ये पहले अपना वो फिर भी नहीं होगा। जिन 25 लाख को ये यहाँ पे घुसाने वाले हैं वो भी इन्हें वोट नहीं डालेंगे, ये मैं दावे से बोल रहा हूँ। इन्होंने तो बेड़ा, ये सबसे बड़ा एक नारा इस टाइम लगा रहे हैं। देखिए शुभी जी, इस वक्त ये सबसे बड़ा दावा, शुभी जी 1 मिनट, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पे आए, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पे आए। ये इस टाइम एक बड़ा नारा लगा रहे हैं। भाजपा हमारे रविंदर रैना जी जम्मू में बैठ के एक बड़ा नारा लगा रहे हैं कि गुज्जर बकवा कम्युनिटी जो है वो हमारे साथ हैं। लेकिन गुज्जर बकवा लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है और गुज्जर बकवा लोग इनको कैसा जवाब देंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनको पता चलेगा।
ये इस टाइम मैं अफसोस से कह रहा हूँ, इधर से कांग्रेस, इधर से हमारे कांग्रेस के लीडर, बात सुनेगा, मैं ट्राइबल की बात करूंगा। यहाँ पे हमारे प्रिंस साहब ने अभी बात की, कहा कि पहाड़ियों को उनका हक है, हम पहाड़ियों के खिलाफ नहीं है। हमें भाजपा ने पहाड़ियों को और गुजरों को आपस में लड़ाने की कोशिश की है। अभी भाजपा, अभी हमारे प्रिंस साहब ने भी बात की, हमारे कांग्रेस के लीडर हैं वो, मैं मानता हूं उनको और उनके काम जो है उनके सराहना करता हूं, लेकिन अफसोस है उनपे भी। उन्होंने अभी बात कही कि पहाड़ी जो लोग हैं वो हक मांग रहे तो उन्हें हक क्यों नहीं दे। अरे ट्राइबल का पता भी लगाओ, ट्राइबल है क्या है। शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं, जो गुज्जर बकौर लोग जंगलों में रहने वाले, पहाड़ी लोग तो सिटीज में रहने वाले। अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं हम उनके साथ हैं, पहाड़ियों के साथ। हम तो पहाड़ी हमारे जम्मू कश्मीर का यूनिटन ये नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि इनको भी शौकत साहब पहाड़ी लोगों के खिलाफ हम नहीं है, पहाड़ी लोग हमारे भाई हैं। उनका कल्चर देखिएगा, गुज्जर बकौर लोगों का कल्चर देखिएगा। हमें किस बिना पे एसटी मिली, हमें किस बिना पे एसटी मिली है, हमारी रिजर्वेशन क्यों छीनी जाए। एक तरफ से आप बोल रहे हो कि हमने आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, एक तरफ से अरे कहां से हमारा हिस्सा तो पहाड़ियों में बांट। आपको ये पता है पहाड़ी लोग कितने पढ़े लिखे हैं, गुज्जर बकौर लोगों को पढ़ाई नहीं है, उनको बुनियादी सहूलियात नहीं है। वो कहां से, वो तो एसटी के बिना पे जी रहे हैं बेचारे। इस वक्त आप उन पे इतना जुल्म कर रहे हैं, आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हो गुज्जर। ये बात याद रखिएगा शौकत जी, मैं आपको पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूं, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी को मैं टारगेट कर रहा हूं। उनकी जो कंट्रोवर्सी जो हम में पैदा करवा रहे हैं उनकी, उस पे मैं बोल रहा हूं, उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस टाइम करवा रहे हैं। बात सुनिए, कुर्सी के लिए अरे पहाड़ी लोग सिर्फ राजौरी पुंछ में है और उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि कुर्सी की लड़ाई है। आपको क्या है, आप हमारे हक के पीछे क्यों पड़े हो। आप तो रिजर्वेशन के लिए कर, आप तो कुर्सी के लिए इस टाइम लड़ाई लड़ रहे हो। क्योंकि आप इस वक्त जो पहाड़ी लोग हैं वो पुंछ और राजौरी में इस वक्त, और वहां पे पहाड़ी लीडर्स हैं, और आप पहाड़ी लीडर्स को कुर्सी की वजह से रिजर्वेशन दे रहे हैं कि ये यहां से जीत जाएंगे, हमें पॉलिटिकल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम कहां मर गए, हमारे जो आने वाला फ्यूचर होगा हम उसे थोड़ी ना खराब करने देंगे। भाजपा वहां से सेंटर में से कोई भी कानून लागू करेगी और हम उस पर एतमाद कर लेंगे, हम उस पर भरोसा कर लेंगे। यह आपकी नाअहली है, यह आपकी कमजोरी है जो आजकल आप हमारी कैटेगरीज को आपस में लड़ा रहे हैं। नहीं, कोई लड़ा नहीं रहा है। देखिए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अपना हक है, राइट है। अगर आपके साथ कहीं पे लग रहा है कि हमें भी राइट मिलना चाहिए तो उसके लिए आप तो लड़ ही रहे हो ना। पहाड़ी को ऑलरेडी पीएसपी है ना, पहाड़ी तबके को, बात सुनिए शौकत साहब प्लीज 1 मिनट। पहाड़ी अगर वो कुछ मांग रहे हैं, अलबत्ता एक चीज शौकत साहब आप बात सुनिए, शौकत साहब आप बात सुनिए प्लीज 1 मिनट, आप बात सुनिए। पहाड़ियों को अपनी रिजर्वेशन है ना, पीएसपी, आपको मालूम होगा ना, पहाड़ी स्पीकिंग है ना उनको। हमारी रिजर्वेशन के पीछे क्यों भाजपा ने उनको लगा दिया खाम का, उनके साथ भी झूठे वादे करके उनको बोल दिया हम आपको एसटी देंगे। इस टाइम इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है जम्मू कश्मीर, आप तो देखते हो सोशल मीडिया का सिस्टम है, सोशल मीडिया पे तो आप देखते होंगे। क्यों लड़वाना चाहते हो उनको? अगर अपनी रिजर्वेशन है उसी में बढ़ावा दे दो। हम तो चाहते हैं हमारी रिजर्वेशन बढ़ा जाए और भाजपा एक साइड से हमें कम लगी। ये गुज्जर बकौर लोग वो है जनाब जो जिनका जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने में अहम रोल अदा है, तो आप उन्हीं के पीछे पड़े हो। नुमान जी रुक जाइए क्योंकि वक्त हमें अब इजाजत नहीं दे रहा है। 2 मिनट में शौकत जी नुमान जी की सवालों का जवाब देंगे। जी शौकत जी। देखिए, मैं नुमान जी को बोल रहा हूं कि ये अगर पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जो इस वक्त इनको एक गलत फहमी है, अगर ये कहीं पे डिमांड रख रहे हैं सेंटर के सामने, उसमें बीजेपी सपोर्ट कर रही है। बीजेपी चाहती है कि उनको रिजर्वेशन बराबर मिले। जिस तरीके से एसटी को रिजर्वेशन मिली, इस तरीके से पहाड़ियों को भी मिलनी चाहिए। उसमें फिर तो गुजरों का बेड़ा गर्क हो गया ना। उनको मिली, इनको नहीं मिली। अरे शौकत साहब, गुजरों का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना अगर उनको एसटी की रिजर्वेशन मिल गई। ये बेचारे तो किसी लायक के नहीं ना रहेंगे। आप लोग तय करोगे ना। आप शौकत साहब गलत बोल रहे हैं ना। नहीं, गलत क्या शौकत साहब गलत बोल रहे हैं।
शौकत साहब बोल रहे हैं कि अगर पहाड़ियों को भी वो रिजर्वेशन मिल रही है, जनाब एसटी की रिजर्वेशन उनको नहीं मिल सकती है। शेड्यूल ट्राइब अलग चीज है, पहाड़ी लोग अलग लोग हैं। तो आप पहाड़ी लोगों की जो आपकी अलग डिमांड है उसके लिए हम समर्थन करेंगे, बीजेपी समर्थन करेगी, उसमें क्या है? वानी साहब, तो हमारी एसटी पहाड़ियों को मत दो जी, हमारी एसटी पहाड़ियों को मत दे दो, यही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम भी। ऐसा नहीं है ना, मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूँ। सबसे पहले वक्त की कमी है शौकत जी, शौकत जी वक्त की कमी है। आखिरी बात हम जाना चाहेंगे शिबिना जी के पास। जी शिबिना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? इशरत वानी साहब, हमने भाजपा के बड़े सवालात पूछे हैं, बड़े सवालात के कुछ के जवाब नहीं दे पाए, तो कुछ का चलो इन्होंने जो अपना बोलना था वो जैसे हर स्टेज पे बोलते हैं। देखिए, बीजेपी को यहाँ लाया किसने? महबूबा मुफ्ती जी ने, पीडीपी ने। और यहाँ पैलेट लाया किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। जो जानवरों पे बाहर इस्तेमाल होता था वो यहाँ लगा। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव डिबेट में थे वो चले गए। शिबिना जी, पैलेट पीडीपी ने लाया। जी जी, और कांग्रेस करिए। अब मेरी बात, मुझे पूरी बात करने दीजिए। तो इनकी सरकारों ने हमें, बसपा इनकी सरकारों ने हमें कोटा वगैरह के कानून लगवाए यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं जो बोलूंगी आपको सर 5 मिनट 2 मिनट मेरी बात गौर से आप प्लीज सब सुनिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब का एक परसों गुलिस्तान कनक्लेव में ना एक वो बात कर रहे थे, वहां उनको टाइम था, तो एक जगह पे उन्होंने बोला कि भाजपा यहाँ कामयाब किस लिए होती है हिंदुस्तान में, कि वो सेंटीमेंट का इलेक्शन लड़ते हैं। जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को बनवाने का काम रखा, वो कर दिया, तो एक सेंटीमेंट जो रिलीजियस सेंटीमेंट है उसके साथ खेल के वो लोगों से वोट लेती है। वो उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट आप उठा के देख लीजिए जो इन्होंने गुलिस्तान कनक्लेव में बोला। और अब क्या बोल रहे हैं वो, अब उनकी फर्दर प्लानिंग क्या है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटीमेंट के साथ हम खेल के उनसे वोट ले लेंगे, हम भी सेंटीमेंट की सियासत करेंगे। तो मैं आपके मंच के थ्रू से उमर अब्दुल्ला साहब को एक चीज की इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग अब बेवकूफ नहीं है। यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ, एहसासात के साथ आपने खूब खेल लिया। आपने जितनी करनी थी मनमानी कर लिए हो। आज तो यहाँ जूनियर भी, अभी देखिए खानदानी सियासत अभी एक पार्टी की खत्म नहीं होती है, दूसरी की शुरू हो गई। अब देखिए महबूबा मुफ्ती जी की बेटी सियासत में आ रही है, वो भी पाकिस्तान 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 कर रही है, और पाकिस्तान के नाम पे उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेमाल किया, इनके जज्बात के साथ खेला। और ये पीएजीडी की जो अभी नई पॉलिसी है ना, सेंटीमेंट को लेके इलेक्शन लड़ना, ये रिलीजियस पॉलिटिक्स हो या सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मना है, इस चीज पे बैन है। ये भाजपा इस्तेमाल कर पाई इसलिए क्योंकि उन्होंने एक मेजॉरिटेरियन उसका बेनिफिट लेके तो वो चीज का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं है, यहाँ के लोगों के सेंटीमेंट के साथ आप खेल नहीं सकते हो, यहाँ सेंटीमेंट पे वोट नहीं ले सकते हो आप दफा 370 35A का सेंटीमेंट जो ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इस सेंटीमेंट को लेके यहाँ के लोग बेवकूफ नहीं बन सकते हैं। और दफा 370 और 35A को लेके अभी तक अगर आप देखेंगे ना, अभी तक एक हियरिंग नहीं हुई, इनको वकील का पता नहीं है कि वकील कौन है। ये लोगों को सेंटीमेंट, अगर आप उमर अब्दुल्ला की यही स्टेटमेंट उठा के देखेंगे वानी साहब, आपको बाज़ाब्ता पता चलेगा, साफ साफ बोल रहे हैं शरीफों की तरह कि हम अब सेंटीमेंट के साथ खेलेंगे, सेंटीमेंट से वोट ले लेंगे। जैसे भाजपा सरकार ने मरकज में दिल्ली में रह के पूरे हिंदुस्तान से वोट लिया, अब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस चली है सेंटीमेंट के साथ खेलने, दफा 370 और 35A। इनको बोले लोगों को ज्यादा बेवकूफ ना बनाएं, दफा 370 और 35A को अनकॉन्स्टिट्यूशनली बीजेपी ने खत्म किया है और जम्मू कश्मीर के लोग लाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोग लाएंगे, केस करना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट से ले लेंगे। बाकी आपकी पार्टी शुभी जी, आपकी पार्टी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। शुभी जी आपकी पार्टी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कह रही है कि ये कभी आएगा ही नहीं वापस। आप ये हमारी पार्टी, किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? ये आजाद साहब की पार्टी है ना, आपकी पार्टी। परसों आप आजाद साहब के जलसे में थे, इधर सईद साहब के साथ ही थे। आपने अगर पढ़ी है, आप अगर पॉलिटिकली लिटरेट है ना, पढ़ी लिखी हुई है ना, सिर्फ आप एक ही पढ़ी लिखी हो इधर हमारे ब्रैंक में। नहीं, आप एक ही पढ़ी लिखी हो हमारे ब्रैंक में, और यहाँ बाकी सारे अनपढ़ है, बाकी सारे अनपढ़ है। क्लियर किया है कि मैंने वो बीजेपी की सोच रखने वाली पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी
देखिए मैं आपकी माइक्स को बंद कर रहा हूँ। पर्सनल अटैक नहीं। हाँ, आराम से बात करिए। लोग इस वक्त बाकी कुछ नहीं, पूरी जनता आपको देख रही है। पर्सनल अटैक सियासी कोई एक नॉलेज होती है भाई साहब, सियासी। आप जरा, आपने जो आजाद साहब के बयानात पढ़े तो पढ़िए ना, उन्होंने कहीं पे मना किया? वो तो सिर्फ बीजेपी की सोच रखने वाले बयान दिए उसने, बाकी कुछ नहीं किया उसने। बाकी क्या है उसमें? बड़े अफसोस की बात है आपके लिए। 1 महीने के बाद पार्टी का नाम जब उसने मोदी